नईमा घर पहुंच जाती है और आहत को कॉल करके पूछती है कि तुमने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया। आहत पूछता है कौन से मैसेज जवाब नहीं दिया, अनजान मत हो। नईमा कहती है मैंने तुम्हें मैसेज किया था और तुमने देखा भी था। मैं वहाँ घर बार छोड़कर आई हूँ और बख्तावर से बात भी की और बख्तावर की जिद के आगे खाला भी कुछ नहीं कर सकती। नईमा कहती है जो तस्वीरें मैंने भेजी हैं तुम्हें इनमें से कोई तस्वीर पसंद करो और मुझे भेजो ताकि मैं आगे बात बढ़ाऊँ। आहत कहता है मुझे कोई भी तस्वीर पसंद नहीं है। नईमा कहती है बख्तावर की पुरानी तस्वीरें डिलीट करोगे तो कुछ समझ आएगा। आहत कहता है मोबाइल से तो कर दूंगा लेकिन दिल से कैसे करूं। नईमा कहती है तो क्या करोगे, इसी तरह अपनी जिंदगी तबाह करोगे। आहत कहता है मैं इसके ख्वाबों की तकमील के आगे नहीं आऊंगा, इम्तिहान पास करने के बाद ही इस बात करूंगा और इसका इंतजार करूंगा। नईमा कहती है भूल है तुम्हारी, इम्तिहान पास करना तो एक बहाना है इसका। नईमा कहती है आज मुझे लगता है बख्तावर किसी और को पसंद करती है और वो चाहकर भी इसे दिल से नहीं निकाल सकती। हुरिया बेगम साहिबा को कहती है आप ठीक कहती हैं आंटी, इतने काम होते हैं और मैं इतना बिजी होती हूँ, काम वक्त पर नहीं हो रहे हैं। कोई माँ या बहन होती तो सारे काम वक्त पर हो जाते। बेगम साहिबा कहती है ऐसे क्यों सोचती हो हुरिया, मैंने सोचा हुआ था कि जब भी बहू आएगी मैं इसे बेटी ही समझूंगी। बेगम साहिबा कहती हैं तुम परेशान मत हुआ, जो भी काम रह गए हैं मुझे बता दो, सब हो जाएंगे। हुरिया कहती है आप बहुत अच्छी हैं आंटी, आप ही को बताना पड़ेगा क्योंकि दिलावर से कहने का तो कोई फायदा ही नहीं है। वो तो चाहता है कि बस सादगी से निकाह हो जाए और इन झंझटों की जरूरत ही नहीं। बेगम साहिबा कहती हैं वो तो शुरू से ही ऐसा है, वो अपनी बर्थडे भी सादगी से मनाता है और सादगी पसंद है वो। हुरिया कहती है अभी तक तो ठीक है लेकिन जब मैं आ जाऊंगी तो सब बदल दूंगी और आपके बेटे को भी। वैसे वो है कहाँ। बेगम साहिबा कहती हैं किसी चैनल पर इंटरव्यू देने गया है वो, मुझे बताए बगैर। नईमा को कॉल करती है और कहती है कैसी हो। नईमा कहती है मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो। बख्तावर कहती है मैं ठीक हूँ और खुश भी हूँ। नईमा कहती है ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मामी को पता लग गया है कि तुम कहाँ हो। बख्तावर कहती है ये तो एक न एक दिन होना ही था। नईमा मैं इन सब के लिए तैयार हूँ और तुम्हें पता है कि मैं जिंदगी में इतना मुश्किल वक्त देख लिया है कि किसी किस्म के हालात से भी डर नहीं लगता। नईमा कहती है और इस बात से भी नहीं कि लगता कि मलिक दिलावर को जब ये पता लगेगा कि इनके साथ काम करने वाला बख्तू नहीं बख्तावर है तो फिर वो क्या सोचेंगे। बख्तावर कहती है मैं इस मामले को जिंदगी भर के लिए खत्म कर देना चाहती हूँ। नईमा कहती है वाकई। बख्तावर कहती है हाँ नईमा, और मैं आज से शादी करने के लिए तैयार हूँ। बख्तावर कहती है नईमा आज से पहले मैंने कभी अपने मुस्तकबिल के बारे में इतनी संजीदगी से नहीं सोचा, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं आज से शादी करूंगी लेकिन मेरी एक शर्त है। नईमा कहती है हाँ बोलो। कहानी में ट्विस्ट उस टाइम आता है जब हाजी साहब एक खातून को घर लाते हैं और कहते हैं कि खामोश क्यों खड़ी हो, आगे बढ़ो और सलाम करो क्योंकि एहतराम का तकाजा यही है कि सलाम में पहल तुम्हें करनी चाहिए क्योंकि नवीदा तुमसे उम्र में भी बड़ी है और रिश्ते में भी। नई दुल्हन सलाम करती है और नवीदा जो मालिक मकान की पहली बीवी होती है वो पूछती है कि कौन है ये। हाजी साहब कहते हैं कि पहले आप कसम खाएं कि गुस्सा नहीं खाऊंगी। नवीदा कहती है मैं पूछ रही हूँ कौन है ये। हाजी साहब कहते हैं बीवी है मेरी, निकाह करके लाया हूँ, आपने सुना नहीं इसे, इसने सलाम किया है, जवाब दीजिए आप। नवीदा कहती है सलाम, इसके सलाम का जवाब देती है मेरी जूती। हाजी साहब कहते हैं हद होती है, काफिर के सलाम का जवाब भी देना फर्ज है, ये तो फिर मुसलमान है। नवीदा कहती है औरत हूँ मैं, कोई फरिश्ता नहीं, मेरे ऊपर सोतन लाकर बिठा दी और कहते हैं कि सलाम करूँ इसे। हाजी साहब कहते हैं हौसला नहीं है तो हौसला पैदा कर ले क्योंकि निकाह करके लाया हूँ, भगा कर नहीं लाया। और कौन है जो जायज काम करने पर मुझे रोके। नवीदा रोना शुरू हो जाती है और हाजी साहब कहते हैं कि फिर वही नहुसत, ये नहीं कि शोर इतने दिन बाद लौटा है, खाने का पानी का पूछ लूं, इस बात का शुक्र अदा नहीं करते कि इज्जत से छत मिली है, अपने घर की ना फिक्र है ना फाका, रोने धोने बैठ गई हो, शुक्र अदा करो, ना शुक्री मत करो, ना शुक्री लोगों का ठिकाना जहन्नम होता है। साला हुरिया को कहता है तुम दोनों अलग अलग कैंपेन चला रहे हो क्या, मेरा मतलब है इम्प्रेशन क्या पड़ेगा लोगों पर, जाहिर साथ होने के बावजूद भी एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हो। सुना तुमने दिलावर ने इंटरव्यू में क्या कहा, औरत के साथ कोई भी नाइंसाफी या जुल्म हो तो इसकी ज़कात और खैरात की बजाय इसको खुद एतमादी और आवाज़ उठाना सिखाएं। हो ना हो इन्होंने ये फिक्र तुम पर और तुम्हारी एनजीओ पर ही कसा है। एक तरफ तुम अपने हलके में फंड रेज कर रही हो औरतों के लिए और वो अपने हलके में औरतों की आवाज़ रेज करने का दस्त देता है और अपने ही घर में अपनी मुलाजिम औरतों पर जुल्म करता है। हुरिया पूछती है क्या मतलब साला, ये कहता है नूरा से बात करो वो तुम्हें सब बताएगी। माँ बख्तावर को कहती है कि आज तुम्हें शादी के बाद खुश रखेगा और तुम खुश तो हो ना। बख्तावर के रवैये से लगता नहीं है कि वो इस शादी के फैसले से खुश है, वो ना चाहते हुए भी अपनी खुशी का इजहार करती और चली जाती है। हाजी साहब नवीदा को कहते हैं अच्छा बचने बस कर दें, इतना रोना भी कोई अच्छी बात नहीं, आंखें सुझा ली अपनी, ये नहीं देखती कि शोहरा इतने दिन बाद आया है, भूख
प्यास लगी होगी। हाजी साहब कहते हैं शोहर की कोई फिक्र है आपको? नवीदा कहती नहीं है फिक्र, ना ही नाज किसी और के उठाएं और खिदमतें मुझसे करवाएं, कोई रिश्ता नहीं मेरा आपसे। हाजी साहब नई बीवी से मुखातिब होते हैं और कहते हैं तुम क्या बैठी देख रही हो, उठो तुम जाओ पानी पिलाओ मुझे, मेहमानों की तरह तो नहीं बैठ सकती ना, अब तुम मेरी बीवी हो, शोहर की खिदमत करोगी तो जन्नत में जाओगी ना। नई दुल्हन अच्छा करती और पानी लेने चली जाती है। हाजी साहब की बीवी नई दुल्हन का हाथ पकड़कर घर से निकालती है और हाजी साहब का नवीदा को रोकने की कोशिश करते हैं। हाजी साहब कहते हैं होश के नाखून लें, बेचारी की जान लेंगी क्या? नवीदा कहती है खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया, मेरा घर है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। हाजी साहब कहते हैं क्या तमाशा लगा रखा है, अभी तो वो घर आई है और आपने क़यामत बर्पा कर रखी है। दिल बड़ा रखें और आप यहाँ उसी सूरत में रह सकती हैं जब ये भी यहाँ रहेंगे, वरना मैं दोनों को निकाल कर चलता करके तीसरी ले आऊंगा और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। नवीदा कहती है तीसरी तो तब आएगी जब ये यहाँ रहेगी, ये यहाँ नहीं रह सकती। बख्तू ये सब तमाशा देख रहा होता है, वो कहता है अरे ये सब क्या हो रहा है। हाजी साहब अपनी नई दुल्हन को अंदर भेज देते हैं और कहते हैं जब तक मैं ना कहूँ तब तक कमरे से बाहर नहीं निकलेंगी। इस जाहिल औरत का बंदोबस्त तो मैं करता हूँ और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हाजी साहब बख्तू को कहते हैं तुम यहाँ पर क्या देख रहे हो, चले जाओ अपना काम करो, जाओ यहाँ से। हद नईमा से पूछता है कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि इसे दिल पर पत्थर रखकर मुझे शादी का फैसला करना पड़ा। नईमा कहती है ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, उसे तो शादी करनी ही नहीं थी, अब अगर इसका इरादा बन रहा है तो। हद नईमा की बात काट देता है और कहता है तो क्या अब इसको मुझसे अच्छा कुर्बानी का बकरा नहीं मिला क्या? नईमा कहती है तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, क्या कमी है तुम में, पढ़े लिखे हो, अच्छी जॉब है तुम्हारे पास, कोई भी लड़की तुमसे शादी से मना करने से पहले 10 बार सोचेगी। आज कहता है तुम्हें यकीन है कि बख्तावर ने यह फैसला किसी दबाव में आकर नहीं किया, खालिद ने इसे मजबूर तो नहीं किया। नईमा कहती है बख्तावर पढ़ी लिखी और समझदार लड़की, इसने कुछ सोच समझ कर ही फैसला किया होगा। हुरिया बेगम साहिबा को कहती है कि यहाँ शॉपिंग का मजा नहीं आता। बेगम साहिबा कहती हैं यहाँ तो शादियों पर ज्यादातर देसी चीजें ही चलती हैं। हुरिया कहती है मुझे टिपिकल चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरा दम घुटता है इन सब। नूरा बेगम साहिबा और हुरिया के बीच में बोल पड़ती है और बेगम साहिबा को ये बात पसंद नहीं आती। वो नूरा को टोकती है और कहती है कि तुम्हें कितनी बार समझाया कि अपने काम से काम रखा करो, काम में तो कोई दिलचस्पी ही नहीं है, बस बातें करवा लो इसे। हुरिया कहती है अगर ऐसा है तो इसे मैं अपने साथ ले चलती हूँ, मुझे भी वैसे एक मैट की जरूरत है। बेगम साहिबा कहती है लेकिन मलिक साहब को ये बात बुरी लग जाएगी। हुरिया कहती है मुझे यहाँ आना ही है तो मेरे साथ ही आ जाएगी। बेगम साहिबा कहती है अच्छा देखते हैं। खाला जमीला नूरा को कहती है बहुत ऊंचा उड़ रही हो तुम। नूरा कहती है तुम्हें जलन हो रही है। खाला कहती है मलिक साहब ने तुम पर और तुम्हारे बाप पर एहसान किया था, कम अज कम उसी बात का तो भरम रख लेती। बख्तू दिलावर साहब से पूछता है सर आप पहुँच लंच घर पर करेंगे या यहीं पर? दिलावर कहता है हुरिया चली गई है। बख्तू कहता है सर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया आपके बारे में। बख्तू कहता है सर आपके और हुरिया बीवी के बीच कोई नाराजगी चल रही है क्या, आप अक्सर इनसे मिलने से अवॉइड करते हैं? दिलावर कहता है मेरा इसे फालतू बातें करने का कोई मूड नहीं होता। हाजी साहब की बीवी कहती है कि मेरी तबीयत का इतना ही ख्याल होता तो घर में मुलाजमा रख कर देते, ना कि दूसरी शादी करके मेरी सोतन लाते। अपनी नई दुल्हन को कहो कि खिदमत करे, तुम्हारी आखिर निकाह करके लाए हो। हाजी साहब कहते हैं हाँ तो करेगी, वो भी करेगी। आज बख्तावर को कॉल करता है और शादी के लिए रखी शर्त पूछता है और कहता है सिवाय आसमान और तारे तोड़कर लाने के अलावा हर शर्त पूरी करने को तैयार हूँ। बख्तावर कहती है मैं अफसर बन जाऊंगी तो तुम्हें मेरी तरक्की दिल बड़ा करके कबूल करनी पड़ेगी। आज कहता है हाँ पक्का वादा करूंगा कबूल। दिलावर कहता है हुरिया इंसान और भेड़ बकरियों में तुम्हें तमीज करना सीखो, तुम्हें जिंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त करना होगा जैसे मैं बर्दाश्त करता हूँ। हम मुलाजमों को इतना कब से डिस्कस करने लगे, हमारी शादी होने वाली है, बहुत चीजें बर्दाश्त करना होंगी। बतू कलसूम से पूछना चाहता है, वो कलसूम को आवाज देकर बुलाना चाह रहा होता है कि हाजी साहब इसे देख लेते हैं और बख्तू को मारना शुरू कर देते हैं और माँ बख्तू को छुड़ा। हाजी साहब कहते हैं हम शरीफों के घर दांग जांग कर रहा था, सारा दिन बाहर वाला गर्दी करता रहता है और फिर घर आकर ये हरकतें करता है। बख्तू कहता है मैंने कुछ नहीं किया। बख्तू दिलावर के पास आता है और कहता है सर आपसे एक बात करनी थी, वो नूरा बहुत मासूम है और अगर वो यहाँ काम करती तो ज्यादा बेहतर था। दिलावर उसे कहता है काम करने आई है, वो चाहे यहाँ काम करे चाहे वहाँ, क्या फर्क पड़ता है।